अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी ननंद की फैमिली आई हुई है, बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो शोर कर रहे थे भाई हमने पार्क जाना है, हमने कहीं घूमने जाना है। तो हमने सोचा रेस कोर्स में फूलों की नुमाइश लगी हुई है तो वहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं। तो अभी हम सब लोग तैयार हो गए हैं और वहाँ जाने लगे हैं। आप लोगों को भी वहाँ चल के फूलों की नुमाइश दिखाएंगे। व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जैसे जैसे हम लोग इंजॉयमेंट करेंगे आप लोगों को सारा दिखाएंगे साथ साथ। तो उम्मीद करती हूँ जो लोग नहीं गए वो लोग देखेंगे और खुद से प्लान करेंगे वहाँ जाने का, क्योंकि यही मौसम होता है, धूपें निकलती हैं तो दिल करता है पार्क्स वगैरह में आप लोग घूमने जाएं। तो अभी हम लोग चलते हैं रेस कोर्स पार्क बच्चों पार्टी के साथ एंजॉय करने। तब तक जो न्यू मेंबर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर सकूं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सब रेडी हैं और हमारे साथ जाने वाला सामान भी रेडी है। ये रहे मिरहा के फीडर्स और ये रहे आलू वाले नान। लास्ट टाइम हम लोग आउटिंग पे गए थे ना तो ऐसे ही आलू वाले नान लगवा के लेकर गए थे। यकीन करें इतना मज़ा आया था ना खाने का। तो इस बार भी मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा जल्दी से आलू वाले नान पकड़ के ले आए, रायता मैं तैयार कर लेती हूँ। तो उनके आने तक रायता बन चुका था और सारे यहाँ पर जो चीज़ें रेडी करनी थी वो भी रेडी हो चुकी थी, बस नान रखने थे और रायता रखना था। यहाँ देखें बैग मैंने पूरा पैक कर लिया है, जो प्लेटें वगैरह और जो छुरियाँ वगैरह रखनी थी। कुछ फ्रूट्स रखे थे, मौसमी किन्नू वगैरह, क्योंकि धूप में बैठ के खाने का मज़ा आता है। आपने जब जाना है पिकनिक करने तो प्रॉपर तरीके से की जाए तो ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये बैग रेडी है और अब रायता रखने लगी हूँ, जिसकी मुझे टेंशन थी कि अगर ये उलट गया ना तो सारा काम ख़राब हो जाना है। खैर यहाँ पर मैंने इसको एक बाउल के अंदर रख दिया ताकि ये सीधा सीधा रहे और साथ ही इंस्ट्रक्शंस भी कर दी थी कि इसको सीधा ही रखना है। और ये रहे मेरे हैंडसम मैन इन ब्लैक। इनको मैं कह रही थी चलें जी जनाब सारा कुछ रेडी है, अब आप उठ जाएं। और मैं यहाँ पे लेने लगी थी अपनी शॉल, क्योंकि मुझे पता था आते आते शाम हो जाएगी और वहाँ पर सर्दी भी हो जानी है, क्योंकि पार्क में अमूमन थोड़ी बहुत हवा भी चले ना तो सर्दी ज़्यादा लगती है। तो बच्चों को भी अच्छे तरीके से पैक कर लिया था। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मेरा गुग्गू भी रेडी हो चुका है। जैसे उसको पता लगेगा ना वीडियो बन रही है, एक्शन चेक करें। चलें जी हम लोग निकलने लगे हैं, तो पार्क चल के आप लोगों से मिलते हैं। तो ले जी हम लोग आ चुके हैं रेस कोर्स पार्क और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपनी सारी आवाम इकट्ठी करते हुए, क्योंकि वो जल्दी से चल के अंदर आ गए थे। फिर उन्हें याद आया कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, तो यहाँ पे वो सबको इकट्ठे कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे होके फिर ही आगे जाएंगे। और बच्चों की आते साथ ही जो एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है ना कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं देखने। मैंने कहा बेटा आ जाओ, वो खाली है, ख़त्म हो चुका है, आगे चलते हैं, आगे चल के देखेंगे क्या क्या है, आप लोगों को दिखाएंगे। और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खेल रहे हैं, उछल रहे हैं। सिर्फ एक जो सीरियस बच्चा है ना वो हमारा ये है गुगू, कि उसको ना समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। वो आकर इतनी हैरान परेशान थी ना कि उसको स्माइल तक नहीं आ रही थी उसके चेहरे पे ना कि मैं कौन से एक्सप्रेशन दूँ। खैर हम लोग जैसे ही आगे आए हम लोगों को पता चल गया, लो जी साडा प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि नुमाइश हो चुकी थी ख़त्म और यहाँ से सारे फूलों के गमले उठा रहे थे। तो मैंने कहा देखो क्या सोच के आए थे, क्या हो गया। पर हाल हमने ये जो थोड़े बहुत फूल यहाँ लगे हुए थे ना बस उन्हीं को देख के हम लोग खुश हो गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के साथ आए हैं, एंजॉय तो कर ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बग्गी खड़ी हुई थी तो उसके आगे घोड़ा बिल्कुल भी नहीं था। बच्चे चढ़ गए पिक्चर्स लेने के लिए, कह रहे थे मम्मी घोड़ा तो है नहीं। मैंने कहा तुम लोग इतने सारे खोते ऊपर चढ़ गए, घोड़े की क्या ज़रूरत है। चल मेले गोले टिक टिक टिक, चल मेले गोले टिक टिक टिक, गोला गोला टिक टिक टिक, चल मेले गोले टिक टिक टिक। इसका डांस भी हो जाता साथ ही। कितना मजे की लग रही है मेरा एक मेरे। हाँ चलो चल मेले गोले टिक टिक टिक, गोला गोला टिक टिक टिक। जावे पीछे हट जाओ बेटा, गोला गोला टिक टिक टिक। इब्राहिम इसकी टांग तो नीचे कर, नीचे कर। चलो मेरा चल मेरे गोरे टिक टिक टिक, घोड़ा घोड़ा टिक टिक। घोड़ा है ही नहीं आगे। ये देखो चल मेरे, ए पकड़ के रख, चल मेरे गोरे फुल स्पीड में। तो सभी यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, मैंने भी वही काम करना तो जो सब कर रहे होते हैं। खैर मैंने अपने कैमरामैन को अपना मोबाइल पकड़ाया, मैंने कहा चलें जी शुरू हो जाए। पिक्चर्स भी ले, मेरे वीडियो भी बनाए हैं। उन्होंने कहा जी ओ हुक्म सरकार, बस आप ऊपर चढ़ जाओ तो वीडियो बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा बस करो उतर जाओ, तुम्हारे पैसे बुरे हो गए हैं। खैर हम लोग फिर चलते चलते आगे आए और यहाँ पर हमने बगैर घास के एक पार्क ढूंढा। तो हमने सोचा यहीं पे सब लोग बैठे हुए हैं तो हम भी यहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर घास था वहाँ पे तो सारा पानी दिया हुआ था इन लोगों ने। मतलब कि आज सब कुछ ख़राब हो रहा था। बच्चे कह रहे थे मामा यहाँ पे झील भी है। मैंने कहा बेटा झील नहीं है, घास ही है, इसके ऊपर पानी दिया हुआ उन्होंने और बेतहाशा दिया हुआ है। खैर मैंने हस्बैंड से कहा कि भाई मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो आप उतनी देर तक मेरे हिस्से का काम करें और यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तरा रख के इसको बिछा लें। तो उन्होंने जल्दी से मेरी बात पे अमल किया और मेरी सास के साथ मिलकर यहाँ पे बिछा ली चादर।
तो देखें कितने कलरफुल सी हमारी चादर है। यहाँ पर अब बच्चों को था कि हम लोगों ने बैठना है, तो यहाँ पर सारा सामान हम लोगों ने रख लिया था। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और मैं अपनी सास को बोल रही थी, मैंने कहा पूरी चादर छोड़ के आप साइड पे क्यों बैठ गई हैं, तो वो हंस रही थी, कह रही थी ओहो मुझे पता नहीं चला। खैर जैसी चादर बिछी बच्चे उड़ते हुए आए, क्योंकि उनको लगा था कि चादर बिछ गई है, तो हम लोगों ने भी बैठ के चीज़ें खानी है, क्योंकि उनको मौका चाहिए होता है चीज़ें खाने का, जो कि उन्होंने छोड़नी नहीं होती है। तो सबने अपने अपने पैकेट्स पकड़ लिए थे और यहाँ बैठ कर ना उन लोगों ने सबने स्नैक्स एंजॉय किया। मैं हालांकि बोल रही थी उठ के थोड़ी देर खेल लो फिर आ जाना जब भूख लगेगी, क्योंकि सब माशाल्लाह से घर से नाश्ता करके आए थे। खैर स्नैक्स खाने के बाद ये लोग खेल रहे थे यहाँ पर फुटबॉल, और हम यहाँ बैठी हुई थी औरतें अपनी गॉसिप्स करने, जो कि हमने बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा नहीं की, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी की थी। और मेरा अभी भी हैरान परेशान है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। इसकी मम्मा को मैंने बोला कि इसकी टोपी उतार दो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और ना बच्ची वैसे ही बहुत ज़्यादा ना कवर हुई हुई थी, तो मैंने कहा टोपी उतार दो थोड़ी बहुत उसको हवा लगे। अलियान आ गया था सब कुछ छोड़ के अपना ना सुपर बिस्कुट खाने, क्योंकि जहाँ सुपर बिस्कुट हो वहाँ अलियान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अलियान का फेवरेट है। उसने मौके से फ़ायदा उठाया कि सब बच्चे खेल रहे हैं ना, तब तक मैं बिस्किट अकेला खा लेता हूँ, क्योंकि अपना बिस्किट किसी के साथ शेयर नहीं करता। आज मेरा के साथ कर रहा था, बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा लो जी आज आप अपना बिस्किट शेयर कर रहे हो। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपनी फ़िटनेस का सबूत देते हुए बच्चों के साथ लगा रहे हैं रेस, क्योंकि जिम जाकर हो चुके हैं काफ़ी स्मार्ट, और अब वो चेक करना चाह रहे थे कि मैं भाग सकता हूँ कि नहीं भाग सकता। बच्चों के साथ भागने की ये सज़ा मिली कि अरहम फिर नाराज़ हो गया। उसने कहा पापा आपने इनके साथ रेस लगाई है, मेरे साथ क्यों नहीं लगाई, तो अब मेरे साथ भी रेस लगाएं। तो अरहम के जिताने के चक्कर में ना वो आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे हैं ताकि अरहम जीत के खुश हो जाए। और अरहम बेचारा खुश क्या होना था, वो बेचारा थक गया था, उसको सांस चढ़ गया था। उसके बाद दोपहर का टाइम हुआ, जैसे ही 2-2:30 बजे थे, हमने कहा चलो लंच टाइम एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आलू वाले नान लगाए और सब बच्चों को यहाँ पे बिठा लिया। यकीन करें पिछली बार जितना मज़ा आया था ना उतना इस बार मायूस हुए हैं। लास्ट टाइम शायद इतना ठंडा मौसम नहीं था इसलिए गरम गरम नान रहे थे, लेकिन आज तो ठंडे ही हो गए थे। खैर हमने सब्र शुक्र किया और इनको खा लिया। उसके बाद मेरे बच्चे जो कि यहाँ पे ममनू था ना वो वाला काम करके आए हैं कि फूल तोड़ के ले आए थे मेरे लिए कि मम्मा हम आपके लिए लाए हैं। मैंने कहा अगर किसी ने देख लिया ना बेटा बड़ी डांट पड़नी है, क्योंकि यहाँ पे लिख के लगाया हुआ था कि आपने फूल नहीं तोड़ने। फिर भी मेरे बच्चे ले आए थे, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा कभी आप भी ये काम कर लिया करें, अपनी बेगम के लिए फूल ले आया करें। वो कहते ना भाई मैंने जुतियाँ खानी है, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ बैठ के मौसमी खा लूँ। तो यहाँ पर वो बैठ के मौसमी इंजॉय कर रहे थे। बच्चे अभी भी खेल रहे थे और खेले ही जा रहे थे, बिल्कुल भी थक नहीं रहे थे। और हस्बैंड मेरे खा खा के थक गए थे और यहाँ पर खा पी के लेट गए हैं, रेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा अब आप लोग उठें, उठकर आगे चलते हैं या बच्चों के साथ कुछ खेल लें, इंजॉय कर लें। पर वो कह रहे थे ना भाई अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। खैर बैठे बैठे मुझे नज़र आया कि झील जौन सी थी ना वो उन्होंने चला दी थी, पानी गिरना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि दूर से इसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा इनको सब कुछ छोड़ें, आए चलें झील के पास चलते हैं। और यहाँ पानी गिरने की वजह से इतनी ठंडी हवा थी ना, यकीन करें यहाँ पर हाथ पाँव ठंडे हो गए थे। और पानी की वो जो हल्की हल्की सी फुहार आती है ना वो भी बहुत मज़े की आ रही थी। और उस चीज़ को ना ये मेरा बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पे खड़े होकर कि फ़ाइनली इतने टाइम के बाद ना उसके चेहरे पे हंसी आई थी कि मैं खुश हूँ। और इसकी एक्साइटमेंट मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर आ गया इसको होश, और ये इसके दांत निकलने शुरू हो गए हैं और अपने मामू की गोद में ये बाकायदा डांस कर रही है, उछल रही है। और उनको कह रही थी कि मुझे छोड़ दो किसी तरीके से, मैंने दोबारा वह ग्रिल पकड़ के खड़ी होने हैं। पर वहाँ पे इतना ठंडा पानी आ रहा था ना कि डर था कि कहीं बीमार ना हो जाए। और ये पानी यहाँ से गुजर के जाता है। बच्चे पूरी उम्मीद पे थे कि भाई हमें छोड़ेंगे ये लोग और हम इन पत्थरों पे ना उछलते फिरेंगे। तो उनको मना किया हुआ था, बड़ी मुश्किल से काबू किया था, फिर भी बाज नहीं आ रहे थे। ठंडे पानी में ना हाथ मारे जा रहे थे। बच्चे पता है बीमार रहे हैं, मौसम इस तरह का चल रहा है, बड़ी मुश्किलों से इनको ठीक किया। मैंने कब दोबारा बीमार ना हो। खैर इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए झील के पीछे ना ये डक का उन्होंने पिंजरा सा बनाया हुआ था, तो बच्चों को हम यहाँ पर लेकर आए ताकि पानी की जान छोड़ें और यहाँ पर आके ना इस चीज़ को इंजॉय करें। और इन्जॉय क्या करना था, ये हमारा गुग्गू बेचारा फिर वो अंतर गया था इनको देख के कि भाई ये क्या चीज़ है। उसके बाद हम वापस यहाँ पर आए, क्योंकि अपनी सास को यहीं पे छोड़ के गए थे हम लोग। तो सोचा यहाँ पर आके दोबारा उठते हैं और अब आगे को निकलते हैं, क्योंकि बच्चों को नज़र आ गए थे आगे झूले। और अब वो एक्साइटेड थे इतने ज़्यादा कि उठें आगे चलें, हम लोगों ने झूले लेने हैं। तो अभी हम लोग चल पड़े और यहाँ पर चीलें इतनी ज़्यादा आई हुई थी और बिल्कुल ज़मीन के साथ होकर गुजर रही थी, तो डर ही लग रहा था कि कहीं ना सर पर चोंच ना मार दें। तो बच्चों को भी मैं कह रही थी कि अपने पापा के साथ साथ रहें। आप लोगों को वो सामने दूर झूले नज़र आ रहे होंगे जो बच्चों ने ना दूर से देख लिए थे, और अब वो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। खैर जाते जाते इन लोगों को ये पार्क नज़र आया। ये बनाया हुआ स्पेशली डिसेबल बच्चों के लिए जो माजूर होते हैं, लेकिन आज कोई मना करने वाला नहीं था, तो सारी आवाम घुसी हुई थी।
क्योंकि गेट नहीं था यहाँ जाने का, इसलिए ना इधर जो जंगला था ना, मतलब ये जो ग्रिल्स लगी हुई है इनके ऊपर से टाप टाप के लोग अंदर जा रहे थे। तो मैंने भी हिम्मत मारी अपने हस्बैंड की मदद से, मैं भी अंदर टाप के पहुँच गई, क्योंकि अरहम काफ़ी देर से इस स्लाइड पर बैठा हुआ था, वो ले नहीं रहा था, क्योंकि जब तक उसको कोई आगे से पकड़ता नहीं है ना वो नीचे नहीं आता, तो उसको बहुत डर लग रहा था। अभी मैं उसको बोली जा रही हूँ बेटा आ जाओ नीचे, वो कभी मुझे कह रहा है यहाँ खड़ी हो जाओ, वहाँ खड़ी हो जाओ, फिर भी नीचे नहीं आ रहा था। तो इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अरहम वापस चला गया था। खैर बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइजेस वाले भी लगे हुए थे, ये भी ले रहे थे। मैंने कहा इससे पहले कि कोई गार्ड आकर निकाले तो आप लोग इंजॉय कर लो। तो जब सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं तो मैं पीछे रह जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड को बड़ी चिढ़ चढ़ती है इस बात पे, कहते हैं तुम हर जगह घुस जाती हो। मैंने कहा भाई इंजॉय करना चाहिए, जब आप बाहर आए हैं आप इंजॉय ना करो तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। खैर अरहम बहुत खुश हो रहा था, उसके साथ मैंने इस राइड को एंजॉय किया। उसके बाद बच्चे जो है ना तंग कर रहे थे कि हम जहाँ देख कर आए थे वहाँ लाजमी जाना है। तो यहाँ पर एक गोल सा एरिया बनाया हुआ जहाँ पे सभी इन्होंने राइड्स वगैरह लगाई हुई हैं, तो बच्चों को हम यहाँ लेकर आ गए थे। मोस्टली सभी राइड्स जो है ना बच्चों की हैं, सिर्फ एक राइड बड़े लोगों की है। तो बच्चों ने कहा हमने जंपिंग वाले में जाना है, जो कि पहले से बच्चे गए हुए थे। उन्होंने कभी 15 मिनट्स से आप लोग वेट करें, तो इन सब की टिकट्स ले ली थी और अभी हम लोग वेटिंग पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे चल रही है मेरी अपनी प्लानिंग कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी बच्चों को ना इस जंपिंग वाले में भेज के, क्योंकि तकरीबन 20-25 मिनट्स होते हैं जंपिंग वाले में, हम लोग ना जाके दूसरा झूला ले लेते हैं, वो जिसको क्या कहते हैं मगरमच्छ वाला झूला या जो भी कहते हैं, मेरे माइंड में उसका नाम नहीं आ रहा, ड्रैगन वाला जो होता है। तो मैंने कहा बच्चों को यहाँ छोड़ते हैं और हम लोग जाकर उस झूले को एंजॉय करते हैं। हालांकि मुझे इतना डर लगता है ना उसमें, लेकिन मुझे राइड्स लेने का इतना शौक है कि डर भी लग रहा हो ना तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने टिकट्स ली बच्चों को छोड़ के और हम आकर यहाँ बैठ गए हैं। और हस्बैंड ने पकड़ लिया मेरा कैमरा, वो कहते हैं अब तो मैं दिखाऊंगा तुम्हारी शक्ल भी कि तुम कैसी लगती हो झूला लेते हुए। मुझे समझ नहीं आती, मतलब सबको गुदगुदी होती है, पीछे बच्चा देख रहे होंगे उसको भी डर लग रहा है कि इतनी वो गुदगुदी होती है ना पेट में कि मतलब मुझे ना सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी झूला चला है और ये ना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हस्बैंड ने, और मुझे इतना डर लग रहा था लिटरली, और मैं उनको कह रही थी बंद कर दें क्योंकि मैंने अब मारनी है चीखें यहाँ पर। उसके बाद शाम हो चुकी है, अंधेरा होना शुरू हो गया था और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी ना यहाँ पर। और चीलें भी आप देख सकते हैं कितनी नीचे नीचे आ चुकी हैं। गुग्गू हमारा सो चुका है यहाँ पर, कितनी क्यूट लग रही माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र बद से बचाए इसको। थक गई थी बेचारी, वो भी सो गई है। तो अभी हम सब अपनी आलो लाद इकट्ठी कर रहे थे कि वो लोग आएँ और हम लोग घर के लिए निकले। और बच्चे खेल खेल के यकीन करें राजी नहीं रहे थे। हम लोग चल चल के थक गए थे, टांगें दर्द होनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये लोग नहीं थकते। घर जाके फिर रात को इन लोगों की टांगें दर्द होंगी, फिर मेरी जान को जाप डालेंगे कि मम्मा टांगें दबाते रहो हमारी। खैर हम लोग वापसी के लिए निकले और जाते जाते हमें नज़र आ गया था कि यहाँ पे फाउंटेन्स भी इन्होंने चला दिए थे। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई अब हमने फाउंटेन्स भी देखने हैं, भाई आए हैं एंजॉय करने, तो फिर सभी चीज़ें देख कर जाएँ। तो अभी मैंने सोचा, मैंने कहा हस्बैंड को आवाज़ देती हूँ, उनसे कहती इधर चल के भी देखते हैं। और ये गुग्गू महाराज थोड़ी सी नींद पूरी करके उठ गई है, इसलिए बेचारी हवाइयाँ उड़ी हुई थी उसकी। तो मैंने हस्बैंड को आवाज़ दी, मैंने कहा उधर चलते हैं, फाउंटेन्स भी साथ ही देख लेते हैं। तो लोगों का रश जो सा था ना वो अब यहाँ पर आ गया था, इस साइड पर आ रहे थे सब लोग देखने के लिए कि यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह चल गए हैं। और यकीन करें हम लोग निकल रहे थे, काफ़ी लोग अभी ऐसे थे जो एंटर हो रहे थे शाम के टाइम पर। तो दिन में सर्दियों में धूप में बेहतर रहता है कि आप लोग आएँ और पार्क्स वगैरह में एंजॉय करें। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे इकट्ठे कर रही थी कि भाई इनके साथ पिक्चर्स बना लूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बच्चे इकट्ठे होकर आराम से वीडियो या पिक्चर्स बनवा लें। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जिनके बच्चे बनवा लेते हैं, मेरे बच्चे तो कभी भी साथ एक मतलब इकट्ठे नहीं हो पाते। खैर यहाँ पर हमने बच्चों को काबू कर करके ढेर सारी पिक्चर्स बनाई, क्योंकि बच्चों का था कि हम किसी तरीके से पानी में छलांग लगा दें। मेरे हस्बैंड को डर था कि एक आधा बच्चा भी गिर गया ना पानी में तो लो जी लेने के देने पड़ जाने हैं। तो हम लोगों ने जल्दी से बच्चे काबू किए और जल्दी जल्दी हम लोग निकल गए बाहर, कि उन्होंने कहा बाहर जाने का रास्ता यहाँ पर है, अब आप गेट आउट हो जाएं। बहुत इन्जॉय कर लिया है आप लोगों ने। तो अभी हम लोग वापसी के लिए जा रहे हैं। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे साथ इन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। अभी दें मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।